नमस्कार, बड़ा बिजनेस के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। आज हम आपकी एक और दिक्कत यानी कि प्रॉब्लम को दूर करेंगे। आपने पिछले क्लासेस में अच्छे से समझ लिया कि शेयर मार्केट क्या होती है, क्यों हमें आगे बढ़ने के लिए शेयर मार्केट की ज़रूरत है और कैसे हम अपने लिए इसी बाजार के जरिए मुनाफा कमा सकते हैं। आज आपकी एक और बर्निंग प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन लेकर आए हैं। आपको बताएंगे कि अगर अब आप शेयर बाजार में एंट्री करना चाहते हैं तो कैसे ये मुमकिन है। तो इस दिक्कत का सोल्यूशन ये है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। आज हम आपको इस बारे में पूरी तरह से जानकारी देने जा रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवाना आपके लिए क्यों जरूरी है, इन दोनों अकाउंट्स में फर्क क्या होता है, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाया जाए, दोनों अकाउंट आप कहां खोल सकते हैं और इनमें ब्रोकरेज फीस कितनी होती है, इन तमाम बातों को हम आपको विस्तार से बताएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ कि आखिरकार ये दोनों अकाउंट आपके लिए खुलवाना क्यों जरूरी है। देखिए, जैसे आपको बैंक के जरिए अगर वित्तीय लेन देन करना होता है तो बैंक में आपको अपना खाता खुलवाना ही होता है। बस कुछ आप यही समझ लीजिए कि अगर आपको शेयर मार्केट में शेयरों को खरीदना या फिर बेचना है तो आपको ये दोनों अकाउंट खुलवाने ही होंगे। दरअसल पहले ये बहुत दिक्कत भरा काम था। आप जब शेयर खरीदते या बेचते थे उसे आपको अपने नाम कराना होता था, और अगर आपको वो शेयर किसी को बेचने होते हैं तो उसके कागजी सर्टिफिकेट जो है आप उस व्यक्ति को देते थे। उसके बाद वो व्यक्ति उन शेयरों को अपने नाम पर ट्रांसफर कराता था। तो ऐसे में ये पूरी प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती थी। सरकार ने क्या किया कि आपके फायदे के लिए इस पूरी प्रोसेस को बेहद आसान बना दिया। अब देखिए, जैसे लैंडलाइन फोन है उसकी जगह किसने ले ली है? मोबाइल्स ने। हमारे डब्बा टीवी जो पहले आते थे उनकी जगह पे हमारे पास आज हमारे घरों में स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं। तो आपकी हमारी शेयर मार्केट कैसे पीछे छूट जाती, वो भी डिजिटलाइज हो गई है। अब पेपर शेयर सर्टिफिकेट की जगह पे क्या आ गया है? ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट, और आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स मिलते हैं शेयर के। जी हाँ, अब आप ये पूछेंगे कि आखिरकार ये ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में अंतर क्या है, क्या फर्क? फर्क है। तो यही दूसरी बर्निंग प्रॉब्लम है जो लोगों की होती है, और दोनों के बीच का अंतर ये ना लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, यही हम आपको आज समझाने जा रहे हैं। अब आप मान लीजिए कि आपकी एक किराने की दुकान है। उस दुकान से आप किराने का सामान खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। यानी कोई खरीदार आया तो आपने उसे अपना सामान बेच दिया, और अगर कोई सेलर आया तो उससे अपनी ज़रूरत का सामान आपने खरीद भी लिया। यानी कि आपने अपने तमाम सौदों को उस दुकान के जरिए अंजाम दे दिया। लेकिन जब सामान निकालना या फिर रखना होता है तो ये काम आप कहाँ से करते हैं? अपने गोदाम में जाकर करते हैं। तो याद रखिए कि डीमैट अकाउंट वही आपका गोदाम है जहां आप अपना सामान संभाल कर रखते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट आपकी वही दुकान है जहां आप सारी खरीदारी और बिकवाली करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवाए कहाँ जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि इनको खुलवाने का तरीका तो बिल्कुल आसान है। यहाँ भी आपको अपना केवल केवाईसी कराना होगा। तो अगर आप ये नहीं जानते हैं कि कैसे आप अपना केवाईसी करा सकते हैं तो हम आपको बता देते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आपको आपका पैन कार्ड चाहिए, आपकी फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट की आपको डिटेल्स देनी होंगी।
आप जब भी और जहां से भी अपना अकाउंट खुलवाएंगे वहां ये दोनों अकाउंट अपने आप ही खुल जाएंगे। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे तो डीमैट अकाउंट साथ ही खुलेगा। तो ये खाते जहां खुलते हैं वो केवल 2 सरकारी जगह है। जी हाँ, बिल्कुल 2 ही सरकारी जगह है। इनके नाम क्या है ये भी आपको बता देते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि NSDL और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CSDL। इन डिपॉजिटरी में आपके शेयर जो हैं वो सहेज कर रखे जाते हैं। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि कहीं मेरा ब्रोकर जो है मेरे शेयर्स के साथ छेड़खानी कर ले, क्योंकि सरकारी इन डिपॉजिटरीज के पास जो है आपके शेयर संभाल के रखे जाते हैं। इन अकाउंट्स को खुलवाने के आपके लिए ना कई और फायदे भी हैं। आप इनसे शेयर तो खरीद बेच सकते ही हैं, इसके अलावा आप फॉरेक्स और कमोडिटी भी खरीद और बेच सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए मुमकिन है। ऑप्शंस में भी आप सौदे डाल सकते हैं। अब डीमैट अकाउंट में केवल आपके शेयर्स होते हैं जिनकी डिलीवरी होती है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप ये तमाम चीजें कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आखिरकार मैं ये ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट कहाँ खोल सकता हूँ। तो देखिए, ये सवाल जो है सबके मन में आता है कि आखिरकार ये अकाउंट्स हम कहाँ खुलवाएं और कैसे खुलवाएं। तो सबसे पहले तो आप एक बात याद रखिएगा कि आप चाहे कहीं पर भी ये अकाउंट खुलवा लें, लेकिन इनका काम करने का जो तरीका है वो हमेशा एक जैसा ही होगा। बड़े शहरों में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनके पास ना विकल्प काफ़ी होते हैं। काफ़ी सारे ऐसे ब्रोकरेज हाउस होते हैं, बैंक्स होते हैं जो ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने का विकल्प उन्हें देते हैं। लेकिन छोटे शहरों में लोगों को कुछ हद तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई बार तो लोगों को यह भी डर लगता है कि कहीं किसी ब्रोकर ने मेरे शेयर मुझसे बिना पूछे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए तो क्या होगा। तो सबसे पहले जरा आपका यही डर जो है वो आपके मन से निकाल देते हैं। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया जो होती है ना वो काफी पारदर्शी होती है। ऐसा करना किसी ब्रोकर के लिए मुमकिन नहीं होता है। आपको हम कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बता देते हैं जहां पर आप अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ICICI डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल, जीरोधा, शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, IIFL। ये कुछ ऐसे ब्रोकरेज फर्म्स हैं जहां पर आप अपना ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिरकार इन सब की फीस कितनी होती है, ब्रोकरेज फीस कितनी ये चार्ज करते हैं। देखिए, आप अकाउंट अपने बैंक में खोल सकते हैं या किसी ब्रोकरेज फर्म के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन बैंक के साथ खोलने में दिक्कत ये होती है कि बैंक की ब्रोकरेज जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ब्रोकरेज से मतलब हमारा उस फीस का है जो बैंक आपके शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देने के लिए आपसे चार्ज करता है, जबकि काफी ब्रोकर्स के चार्जेस जो हैं वो कम भी होते हैं। बैंक एक फिक्स चार्ज जो है वो हर ट्रांजैक्शन पर लेता ही लेता है। जो छोटी ट्रांजैक्शन पर तो आपको कम लगता होगा क्योंकि वो परसेंट के मुताबिक चार्जेस होते हैं, लेकिन जैसे ही आप एक बड़ी ट्रांजैक्शन करेंगे तब वो आपको ब्रोकरेज फीस बहुत ज़्यादा लगेगी। लेकिन आपको यहाँ पर ब्रोकर का ऑप्शन मिलता है। कई बड़े बड़े ब्रोकर हैं जो आपको कम ब्रोकरेज में वही सेम सर्विसेज देते हैं, लेकिन यहाँ आपके पास कई डिस्काउंटेड ब्रोकरेज फर्म्स भी हैं। इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि दोनों ही ब्रोकरेज हैं और दोनों ने NSE से सर्टिफिकेट लिया हुआ है। दोनों के सौदे NSE BSE में जाते हैं। आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं, आपको मुंबई से जम्मू जाना है। अब आप बिजनेस क्लास में तमाम सुविधाओं का लाभ उठाते हुए जाएं या फिर इकोनॉमी में बेसिक सुविधाओं के साथ जाएं, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप पहुंचेंगे तो जम्मू ही ना। आपका जो डेस्टिनेशन है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको मिलने वाली सर्विसेज का फर्क पड़ जाएगा। ठीक ऐसे ही ब्रोकरेज फर्म के साथ भी होता है। आप चाहे डिस्काउंटेड ब्रोकरेज चुने जिसमें आपको बेसिक सुविधाएं मिलती हैं, या फिर फुल सर्विस वाले ब्रोकर को चुने। वहां पर आपको बस एक चीज का ध्यान रखना होगा, कुछ आपको ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखकर ही अपने ब्रोकर को चुनना है। कौन सी वो 5 बातें हैं ये जरूर आपको नोट डाउन करके रखनी है। देखिए, आपके ब्रोकर को कितनी जानकारी है ये सबसे पहले आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या वो फोन या फिर ऑनलाइन सर्विस दे रहा है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं अभी भी वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आपका ब्रोकर आपको फोन या ऑनलाइन सर्विस देता है या नहीं देता है। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसके ब्रोकिंग चार्जेस कितने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे कोई हिडन चार्ज ले रहा है, इसलिए तमाम चीजें पहले अच्छे से जान लें। चौथी चीज जो आपको जाननी होगी वो ये है कि आपको कोई अन्य सुविधा वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। और 5वां सबसे अहम पॉइंट जो आपको जानना जरूरी है,
ब्रोकरेज की छवि कैसी है, किसी तरह का कोई घपला उसने तो नहीं किया हुआ, या मार्केट में उसके नाम पे जो है किसी तरह का कोई केस दर्ज तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो है जानने के बाद ही आप अपने ब्रोकर का चुनाव करिए। अब जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है उसके बाद आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे पैसे डालने होंगे। इस पैसे को डालने के बाद आप जितने चाहें उतने शेयर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो ये खरीदने बेचने का जितना काम होगा वो सारा ट्रेडिंग अकाउंट से ही होगा और दिन के अंत में आपके पास जो शेयर बच जाएंगे वो सारा का सारा ट्रेड डीमैट अकाउंट में चला जाएगा। अब बात इस वीडियो के बाद मैसिव एक्शन प्लान की, तो आपके लिए आज का मैसिव एक्शन प्लान ये है कि आपको अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट जो है वो खुलवाना होगा। अपने ब्रोकर की वेबसाइट और ऐप को आपको अच्छे से समझना होगा। कोई भी आप 5 शेयर अपनी पसंद के चुन सकते हैं और उनके जो रेट हैं वो ज़रूर जांच लीजिए कि आज का उनका रेट, उनका भाव जो है कितना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।